अब 2 मिनट में क्लास ले लूं। ओके, अच्छा अब ना ये जो है ना हमारे पास ग्राफिक्स में जाके आपने शो जीन और क्रोमोसोम, जीन लोकेशन, विजुलाइज एडवांस, यहां पर जाना आपने। अब ये देखें व्हाट यू नीड, आपको ये चाहिए पहली जो फाइल है जिसके अंदर ऑल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना उसका क्रोमोसोम आईडी और उसकी लेंथ चाहिए। पहली बात यह है कि अगर आपके पास स्कैफोल्ड है तो फिर आपको स्कैफोल्ड की लेंथ और उसकी आईडी चाहिए होगी, और दूसरा फिर हमें जीन पोजीशन चाहिए होगी। फिर तीसरा है सेट जीन लिंक, जीन पेयर, जो के ए और के एस के बाद वैल्यू के बाद जो जीन पेयर आपके कंफर्म हुए हैं जिसकी कोई वैल्यू आई है वो उनके जीन पेयर सिर्फ वो रखने हैं आपने, सिर्फ ये 3 कॉलम फिल करने हैं, पहले वाला, दूसरे वाला और ये जो तीसरे वाला। मेरी बात की समझ आई? अच्छा, उसके लिए जो पहले वाला है फर्ज किया, इसका आपको कहां से पता चलेगा कि आपको, मैं तीनों फाइल्स आपको दिखाता हूं पहले। ये देखो क्रोमोसोम मैपिंग, इसके अंदर आपको ये चीज, पहला तो टेबल ये बनाना है, ये फर्क है, ये क्रोमोसोम आईडी है और साथ में क्या है उसकी टोटल लेंथ, और दूसरा जो आपको चाहिए ये वाला जीन आईडी, किस क्रोमोसोम पे है, स्टार्ट कहां पर है और एंड कहां पर है, ये चीज चाहिए, ठीक है। और फिर आपको जीन पेयर, वो जो आफ्टर फाइनल हुए हैं के ए और के एस के बाद, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आपने आपने ना कुकुम्बर सैटिवस के ऊपर ही मुझे लगता है कुकुम्बर में करें ये सारा काम ना, क्योंकि हर अगर तो सिंटन ही एनालिसिस करते फिर तो ज्यादा, अब तो के ऊपर होना था, लेकिन अभी ये क्योंकि है सिर्फ कुकुम्बर सैटिवस पे है, आपका किस पे जो भी जिस चीज पे काम कर रहा है वो उसी के ऊपर ही होगा ये काम, ठीक है। उसके लिए फर्ज किया, अब आपने क्रोमोसोम की लेंथ कैसे लेनी है, उसके लिए एक तरीका यह है कि आप फाइटोसोम में जाएं, फाइटोसोम में जाने के बाद आप फर्ज किया कुकुम्बर सैटिवस पे काम करें किसी भी, आपने क्या करना है कि इसको ना क्या करना है कि आप बल्क डाटा में जाना है आपने, समझ आई? बल्क डाटा में जाके फिर आपने प्रोसीड टू डाटा करना है। ओके, जब आप इसको प्रोसीड टू डाटा करोगे तो आपने इसको, इसके अंदर एक लॉगिन आईडी बनाना है अपना, हो जाएगा। डाउनलोड और सेव यू मस्ट लॉग इन, ओके। अच्छा, ये लॉगिन पहले होना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अपना लॉगिन आईडी ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये मैं लॉगिन हो गया हूँ, आपको भी पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं लॉगिन हो गया हूँ, आप कुकुम्बर सेटिंग्स में गया है, बल्क डाटा में गया है, ओके प्रोसीड टू डाटा। जब आप इसमें जाओगे तो यहाँ पर ना एक फाइल्स खुलेगी जिसके अंदर से ना आपको होल जीनोम सीक्वेंस की वाली फाइल जो है ना वो आपको मिलेगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। अब ये देखें ना, आप इसको आप करें क्लिक, ये एनोटेशन वाली फाइल को क्लिक करिए आप। अच्छा, यहां पर ना काफी फाइल्स हैं
जो आपको फाइल चाहिए वो है क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो मुझे लगता है कि आपको ये जो एनोटेशन इंफॉर्मेशन है ना, ये यहां से मिल जाएगी। ये सीडीएस की सीक्वेंस है, ये जीन की है, ये एक्सॉन्स की है, ये पेप्टाइड के सीक्वेंसेस है। ये सारा पेप्टाइड, टोटल जितनी भी पेप्टाइड की सीक्वेंसेस है ना इसके अंदर, वो सारी इसके अंदर है, ठीक है, या फास्टा के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये जीन की सीक्वेंसेस है। और असेंबली में अगर हम जाए, ये जो असेंबली है, इसको क्लिक करें तो अगर आप, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। जिसको भी आप क्लिक करोगे ना वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, ये कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है। अब ये मुझे लगता है ये है वो स्कैफोल्ड वाला ना, ये इसको क्लिक करते हैं। लेकिन इसमें स्कैफोल्ड है, ये तो स्कैफोल्ड तो फिर अकेला अकेला लेना पड़ेगा हमें। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये है, बल्कि वही तरीका मुझे लगता है आजमाएं आप लोग। एक तो ये तरीका है कि यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो आपने नहीं ईमेल किया था कि सिंटनी के लिए हमें वो फाइल चाहिए, हफ्सा आपने कहा था मुझे। सर हाँ जी, उसके लिए जीएसएफ वाली फाइल चाहिए सर, वो डाउनलोड हो गई थी, लेकिन एक जीन केयर वाली जो फाइल बनानी थी वो बन के पता नहीं, वो खाली फाइल थी, वो काम हुआ नहीं, कंप्लीट मेरा हुआ नहीं उससे। अच्छा, वो जो ये फाइल है, ये पेप्टाइड की हमें चाहिए, जीएफएफ की चाहिए यहाँ से, और ठीक है, हाँ जी, वो कर ली यही थी से। डाउनलोड फाइल, लेकिन आगे एक नहीं हुआ दूसरा था। तरीका ये है कि दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि फर्ज किया आपका ये है कुकुमा सेटिवस है, आप इसको ब्लास्ट में जाए, आप की जो प्रोटीन की सीक्वेंस है, फर्ज किया जो भी आपका जीन है, आपका आपका ऑर्गेनिज्म कौन सा है आपका, सर NPR1 है। ये कहाँ से, जी सर। आप अपने ना NPR1 वाली वो सारी जो कुकुमा सेटिवस की है ना, वो भेजिए मुझे। सर किस चीज की फाइल चाहिए, जीएफएफ वाली? नहीं, पेप्टाइड सीक्वेंसेस भेजे जो आपकी कुकुमा सेटिवस की है। ओके सर। सर भेज दी मैंने।
अब आपने क्या करना है कि यहां पर जाके इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। अच्छा अब ये देखिए, अब आपकी जो पहली सीक्वेंस है ना, आपने इसको कॉपी करना है पेप्टाइड को, ठीक है। आपकी जितनी भी है जो 4 5 6 बड़े, इतना काम नहीं करना पड़ेगा, 4 है आपकी सिर्फ। इसको कॉपी किया, आपने फाइटोजोम में गए, इधर पेस्ट किया, इसको गो किया, अब आपने जो पहली होगी वो आपकी 100% है, ठीक है। अच्छा अब ये जो पहली वाली ऑर्गेनिज्म है इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमें यहां से आपने ये जो है ना, ये जो है ना जेबी ब्राउज, इसमें जाना है आपने, जीन ब्राउज की बजाय जेबी ब्राउज में जाना है। तो ये हमें बताएगा कि आपका जो जीन है वो किस स्कैफोल्ड के ऊपर है, ठीक है। अब ये हमें बता रहा है कि आपका जो जीन है ना वो स्कैफोल्ड नंबर 659 के ऊपर है। किसके ऊपर है? 659 के ऊपर, ठीक है। अब आप और इसको आपने फिर माइनस माइनस करते जाना है, और ठीक है, और इसकी जो टोटल लेंथ है स्कैफोल्ड की वो भी सिर्फ 6.8 kb है, या 6803 kb है। अब इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमें मिल रही है ना, अच्छी चले। अच्छा अब आपने क्या करना है कि इसका ये इंफॉर्मेशन आप चेंज कैसे करनी है। फर्ज किया क्रोमोसोम आईडी वाली फाइल कैसे बनानी है, ये है। अच्छा अब आपका पहला जो है आपका है, इधर लिख के ना आपने स्कैफोल्ड नंबर कितना है, 659, S659 6803, S695, और यहां पर आपने चेंज कर देना क्या है, और गया 7000, यहां पर है 6803, 6803। ये हो गया पहले जीन का, ठीक है। अब दूसरे जीन का क्या है, सिमिलरली आपने वो जो आपका दूसरा जीन है वो ब्लास्ट करें, ये वाला। इसको गो करें, और पहला वाला जो है उसी का बी को क्लिक करें। तो ये आपको बताएगा कि आपका, इसको ना अब आपने माइनस माइनस करते जाना, जब माइनस करेंगे एग्जैक्टली अब इसका है स्कैफोल्ड है 1233, और इसकी जो लेंथ है वो 552, बोले तो पिछले वाले की नहीं हमने किया से 552146 55, और इसका स्कैफोल्ड नंबर क्या है 1233, 1233, 1233, ठीक हो गया। आपने ऐसे ही सब का डाटा एक तो इकट्ठा कर लेना है। मैं दोबारा से तीसरे के ऊपर जाता हूं, अब तीसरा वाला कॉपी किया, मतलब अच्छा मैं कर क्लास तो
ये इसको गो किया, ये तीसरे वाला हो गया, और इसको हमने बी में गया, और बी में जब आप जाएंगे और इसको फिर आपने माइनस 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 सारा माइनस करके, और ये भी माइनस, दोनों माइनस करके, अच्छा फिर ये आ गया आपका 552146, और स्कैफोल्ड नंबर है 1233। ये भी वही है ना? ये देखो सेम तो नहीं हो गया किसी दोनों बच्चे? नहीं सर, वो 2 और ना 3 की सीक्वेंसेस में कुछ डेटा सेम है। वो जो हमने टेबल बनाया था ना, आधा टेबल क्रोमोसोम वाला सेम था और फिर एन में डिफरेंस था। तो ये तो फिर एक ही जीन की आइसोफॉर्म होगी ना? जी सर। अच्छा अच्छा, आप ना अपना टेबल भेजिए मुझे जो आपने बनाया था। ओके सर। T356। बाकी सारे डिलीट कर देने आपने, सिर्फ वही रखने हैं। ये टेबल बना लेना है उसके। अच्छा एक एक और भी मुझे लगता है, एक और तरीके से भी ये डाटा हम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपको पहले व्यू कार्ड में जाना पड़ेगा, और इसमें से ये सारा पहले डिलीट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि इस सारे को ऐड टू कार्ड, व्यू कार्ड, इसको क्लिक करें, और यहाँ पर क्विक डाउनलोड में जाके ना डिटेल्स को डाउनलोड करें। डिटेल को, मुझे लगता है डिटेल के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये जो इलीगली डाउनलोड करने के बजाय, मुझे लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। अब ये क्या कह रहा है कि आपका जो जीन आईडी है, उसके बाद ये प्रोटीन आईडी, ट्रांसक्रिप्ट आईडी। अच्छा इसमें क्रोमोसोम नंबर नहीं है, बाकी हाशिया है, इसको कॉपी करें, इसको एक्सेल में लेके जाए। इसमें है, ये आईडी है, लोकस नेम, ट्रांसक्रिप्ट, पीफएम आईडी, अच्छा प्रोटीन आईडी, पीफएम आईडी,
पीफेम, पैंथर, कॉल, इवन गो वाली इंफॉर्मेशन भी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक हो गया। माइक्रोटोन एंड सिमिलर प्रोटीन्स है। पाथवेज कौन कौन से हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जो आपका गो वाला टेबल है ना, गो मैपिंग, उसके लिए ये चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद जो आपने फिलहाल उसके लिए मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। वो आपको वो वहीं से लेनी पड़ेगी। बच्चे आपने टेबल भेज दिया? जी सर भेज दिया। कौन सा, ये वाला टेबल है ना आपका। अब आपने इस टेबल को में से आपने इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है। एक तो वो टेबल बना लिया क्रोमोसोम वाला ना, ठीक है। और दूसरा अब आपने क्या करना है कि ये जो है ना क्रोमोसोम लोकेशन जो है आपने अच्छा, क्रोमोसोम नंबर ये दोनों का सेम है। अब ये देखो ना, अब ये क्रोमोसोम नंबर भी दोनों का सेम है, इसलिए ये दोनों एक ही, अब इन दोनों में से एक ही रखना है हमने एक्चुअली। लेकिन सर इनकी पेप्टाइड लेंथ वगैरह और ये तो अलग है। कोई मसला नहीं। ओके सर। आपको ये एक डिलीट करना पड़ेगा, या टू टू रख ले, थ्री को डिलीट करके फोर को थ्री कर दे। ओके ठीक है। अच्छा, और ये mRNA जो होता है ना, इसका m छोटा होता है। ठीक है। ये सर ये टेबल्स के अंदर चेंजेस कर लिए आपने, चेक करके एक दफा बताया था। ओके। और इसके अलावा फिर आपने क्या करना है कि इसकी जो डायरेक्शन है ना, अब आप ये देखें, अब ये क्रोमोसोम नंबर हो गया, ये जी। अब आपने ये पहली चार चीजें, ये वाला इसको कॉपी करना है। ठीक है। अब हमने इसको एक्सेल में लेके जाएंगे। इसको एक्सेल में लेके, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, हमें सबसे पहला क्या क्या चीजें चाहिए इसके अंदर। हमें ये देखिए आइडियल लेंथ हो गया, और इसके अलावा हमें ये देखिए, हमें जीन आईडी चाहिए सबसे पहले, फिर वो क्रोमोसोम आईडी या स्कैफोल्ड आईडी, फिर उसकी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन, ये चाहिए हमें। ठीक है, ये चार चीजें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए क्या चाहिए हमें सबसे पहले, ये देखिए कि हमें नीचे, अच्छा अब हमें ये है, उसके बाद क्रोमोसोम आईडी। ठीक है, ये HPR1 इसको, और ये अच्छा, इसको दूसरा वाला कॉलम हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम पोजीशन है ना, इसके अंदर भी ये जो स्कैफोल्ड, ये इधर हम इसको लिख दें S, हमने इसका नाम रखा ना S। अब इसकी स्टार्ट और पोजीशन और एंड पोजीशन लेनी है। स्टार्ट पोजीशन, अब ये कौन सी है, इसकी स्टार्ट पोजीशन है ये 12 से लेकर 120 से लेकर, इसकी एंड वाली पोजीशन है 2820। ये इसको हम 2820 इसको कट करके इसको अगले वाले खाने में ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी जी, नहीं मैं तो यूनिवर्सिटी आ गया। अच्छा, तुसी ना घर चल जाओ, जाके देख लो। अच्छा, अब ये हमने जो दूसरी वाली पोजीशन थी वो किधर रह गई है।
क्या हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर 2826 है, ठीक हो गया, ये डिलीट कर दिया हमने, और 120 से आगे सारा ये। अच्छा, अब इसमें भी ये स्कैफोल्ड वाला जो पहला नंबर है वो डिलीट कर देना हमने, क्योंकि वो हमने पीछे ले गए। और ये जो दूसरे वाला नंबर है इसको उठा के आपने 237676, ठीक है, और यहाँ पर ये डिलीट कर देना आपने। सिमिलरली इसी में भी जाके आप लोगों ने ऐसे ही करना है। ये पता नहीं क्यों नहीं कॉपी हो गए तो जा रहा है, नो आइडिया। अच्छा, अब ये है, ये तो वैसे ही हमने डिलीट कर देना। और यहां पर आपने क्या करना है, ये भी डिलीट। अब ये इसको अगर ये क्या है, 979906, और इसके बाद अलावा बाकी सारी चीजें यहां से, ये स्टार्ट पोजीशन है, ये एंड पोजीशन है, ठीक हो गया, समझ आई बच्चों? जी सर। हेलो। अच्छा, अब आपने इसको सिर्फ इन चारों को ना, ऊपर वाला नहीं, सिर्फ ये चीजें इसको कॉपी करके आपने एक्सेल की फाइल में ले जानी है, इसको सच नोटपैड प्लस प्लस की फाइल में। पहला जीन आईडी, अच्छा इसमें दरमियान में ये पहला जीन आईडी, फिर है क्रोमोसोम आईडी, फिर स्टार पोजीशन, फिर दरमियान में टैब, फिर एंड पोजीशन। ये हो गई आपकी वो दूसरी फाइल तैयार। यही है ना, पहले जीन आईडी ही है ना सब में, इसका अब नाम हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसी ही है ना फाइल वो जो बनी हुई है हमारी? जी सर, इसी तरह की फाइल। ये देखिए, ये जीन आईडी है, फिर क्रोमोसोम है, फिर स्टार्ट पोजीशन है, फिर एंड पोजीशन है। आपने ऐसे ही इसको बनाना है। अच्छा, ये होगी। अब तीसरा है, आपने तीसरी जो फाइल बनानी है वो ये है कि उसके अंदर के ए और के एस के दौरान जो आपके जीन पेयर फाइनल हुए हैं वो वाले आपने ऐड करने हैं, ठीक हो गया, मेरी बात समझ आई? जीन पेयर वो लेने हैं जो के ए और के एस के बाद फाइनल हुए हैं आपके, जिसके अंदर कोई जिनके अंदर कोई नंबर आया है। वाला था NPR 3 और NPR 4 वाला था सर, NPR 1 वाला कोई भी जीन पेयर नहीं आया था। अब आया ही नहीं है, तो फिर आपकी मैपिंग मुश्किल हो जानी है ना। आप फिर मैपिंग वाला रहने दे, जिनका है ना, जिनके अंदर ज्यादा सीक्वेंसेस हैं, और वो मैपिंग कर लेंगे। ओके सर। आप इसे एक, हाँ, अच्छा उसका, लेकिन ये मैपिंग से ना अच्छा हो बन जाता है टूल। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये मैपिंग होगी। ये देखिए ना, अब आपने ये तीनों फाइल्स हैं जो ऑलरेडी बनाई हुई है किसी बच्चे ने, मैं वो डाटा आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कैसे करना है ये। ये देखो क्रोमोसोम मैप। अब ये देखिए, इनका ये जो डॉफ की जीन की लोकेशंस और ये लिखा हुआ है, फिर इनकी क्रोमोसोम लेंथ, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसके जीन पेयर किधर है? जीन पेयर नहीं है, वो बताइए किधर है? किसी और का ले लेते हैं, माइनस की ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है हमारे पास
इसमें हमें क्या चाहिए, क्रोमोसोम आईडी और लेंथ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्रोमोसोम जीन आईडी स्टार्ट एंड एंड पोजीशन, ये इधर आपने ऐड कर देना है। और तीसरा है जीन पेयर फाइनल आफ्टर के ए और के एस कंडीशंस। सिर्फ ये 3 चीजें हमें चाहिए और उसके बाद आपने कर देना इसको स्टार्ट। अब ये देखिए, ये खुद ब खुद ही आपको, अगर आपके क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी बता देगा कि कौन सा जीन किसके साथ वो डुप्लीकेट है। इसको आप कलर चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। इवन आप इसका जो है ना कलर, क्रोमोसोम बार कलर भी चेंज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। इवन यू कैन गो देयर विद अ डिफरेंट कलर, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि आप इसको, फिर आपने इसको सेव कर लेना है क्रोमोसोम मैपिंग करके। ये हमें बताता है कि के और के एस के बाद कौन सी चीज आपस में डुप्लीकेट है, कौन सी चीज है। ये सारी कहानी आप लोगों को इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। समझ आई? जी सर आ गए। और बाकी बच्चों सबको क्लियर हुआ कि कैसे करना है? हेलो आयजा, कोई नहीं इधर? जिले हुमा, समझ आई? अच्छा अच्छा, चलिए आपने ना आज ये क्रोमोसोमल, मुझे लगता है बाकी सोए हुए सारे। जी सर सुन रहे हैं। नहीं सर। नहीं सर उठे हुए हैं। उठे हुए अच्छा, तो समझ आई है तो यार? यस सर। अच्छा, और एक है ये काम, और दूसरा है अब आप लोगों ने एक और टेबल बनाना है, वो गो मैपिंग वाला। नहीं वो आज ही, मैं कह रहा हूँ आज ना ये फाइनल कर ले, फिर कल से ना मैं, क्या कह रहे हो? सर अभी इतना काम कर लें तो फिर वो बाद में कर लेंगे। वो तो ठीक है, ये कर ले। मैं कह रहा हूँ कि आपका ना, आप जितना काम कर लिया है ना, फिर आज शाम तक आप लोगों ने इसका राइट लिख के भेजना है मुझे, क्योंकि आप टाइम थोड़ा रह गया। अब आपने इसको पब्लिकेशन की तरफ लेके जाना है। टूल सारे सीख लिए आप लोगों ने, और वी विल गो फॉर पब्लिकेशन। ये गो मैपिंग वाला ना बड़ा ही सिंपल सा है, मैं जस्ट एक क्लिक में आप लोगों को समझा देता हूं। मैं दोबारा फिर पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं। जस्ट आपको थोड़ा सा इसका ना आपको बता दूं कि ये करना कैसे है। थोड़ा सा वेरी सिंपल, आपने जस्ट एक टेबल बनाना है। वो टेबल के अंदर आपने ये किधर है वो टेबल, टेबल 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 टेबल, ये वीडियो रिकॉर्ड होनी है, आप लोगों को समझ आ रही है सारी। ये ठीक है। गो 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 गो, पेपर पेपर पेपर, नहीं ये वाला नहीं है, इसका ये मायरा वाला किधर आ गया पेपर। ये तो आप लोगों ने पहले बनाया हुआ है ना, स्कैफोल्ड लेंथ क्या है, फॉरवर्ड ओरिएंटेशन क्या है, लोकेशन क्या है, ये तो आप लोगों ने बनाई हुई है। ठीक है, हो गया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है कि आप लोगों ने ये नीचे वाला टेबल बनाना है, बिल्कुल ये देखें। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने पहले तो ग्रुप लिखना है, ग्रुप, फिर जीन आईडी, ये ऑलरेडी है। ये टेबल बनाना सिखा दिया था जी आपने सर ये सिखा दिया था, बस इसके अंदर जीन डुप्लीकेशन हमने किस तरह फाइंड करनी है ये रहता था। अच्छा, आप ये देखना, टेंडम डुप्लीकेट और
टेंडम और सेगमेंटेड डुप्लीकेट में फर्क क्या है वो मैं इसमें बता दूं आपको। ये देखें, अब ये देखो ना जीन, ये इस क्रोमोसोम के ऊपर है, इसका डुप्लीकेट है S8 के ऊपर। अगर तो डुप्लीकेट जीन का उसी क्रोमोसोम के ऊपर हो तो वो टेंडम डुप्लीकेशन, लेकिन अगर किसी डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर हो वो होता है सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। यही सिंपल फर्क है इसका। जी सर। मेरी बात की समझ आ गई? अगर तो जीन जी का जो डुप्लीकेशन है वो ऑन द सेम क्रोमोसोम है, देन दे आर नोन एज टेंडम डुप्लीकेशन। अगर जीन की डुप्लीकेशन और अदर क्रोमोसोम है देन दैट इज नोन एज सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आपको? जी सर आगे। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने, मैंने बताया था कि आप लोगों ने इसका गो नंबर भी लिखना है। वो सारा इंफॉर्मेशन आपको ये जो मैंने डिटेल डाउनलोड की है इसी से मिल जाएगी आपको काफी हद तक इंफॉर्मेशन। चलिए आप ये सारा बना के आज शाम तक पेपर जितने मैक्सिमम लिख सकते हैं लिखे, तो इंशाल्लाह हमने इस वीक में ये आप लोगों के सबके पेपर सबमिट करवा देने हैं इंशाल्लाह सर। मैं आपको अभी बता रहा हूँ सब बच्चों को। मैं आप लोगों को एमएससी वालों का मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, जस्ट आपको रिजल्ट दिखा दूं। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हो। आप वो क्लास नहीं है वो जो पिछली लड़कियां होती थी, एक उन तरह की क्लासेस नहीं है आप लोग की। बहुत अच्छी क्लास बन गई है आप लोग की। चले अभी वो किधर रह गया? अच्छा मैं जस्ट आप लोगों को ना एक मैसेज दिखाता हूँ जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं आज ही। सर थोड़े नंबर बढ़ा दे, बहुत कम जीपीए बन रहा है। जस्ट आपको एक ना फ्लेवर देने के लिए मैंने कहा वर्क ऑन रिसर्च पेपर एंड सबमिटेड, सेंड इट मी विद इन 5 days, आई विल इंक्रीज योर नंबर। उसके बाद उसने मिन्नतों कर दी है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? तो अब आपके और आपके पेपरों के दरमियान में, आपके नंबरों के दरमियान में सिर्फ रिसर्च पेपर है। ओके सर। अच्छा अब आप लोग की अटेंडेंस लगा लें। बच्चे बैठो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर ऑफ करने लगा। थैंक यू।